स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। अगर आप डीएसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आपके जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा ये मायने रखते हैं। उसी के साथ साथ जो आपका जीके जीएस भी होता है वो भी 20 नंबर का होता है, क्वांट भी 20 नंबर का होता है, हिंदी भी 20 नंबर की होती है, इंग्लिश की भी 20 नंबर की होती है। तो डीएसएसबी के जो रीजनिंग के क्वेश्चन अभी तक के पूछे गए हैं उसी पे आधारित ये वीडियो है। वीडियो को अगर आप पूरा कंप्लीट देखते हैं, 10 क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन होंगे। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और निश्चित रूप से इसी के आधार पे जो है डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तब भी आप लोग प्रयास करिएगा कि इस वीडियो में आपने कितना क्वेश्चन सही किया हुआ है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो अभी तक डीएसएसबी में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या गया है कि प्रतिमा जो है वो रोमा से भारी है लेकिन पर जया से हल्की है। किरण जो है वो प्रतिमा से हल्की है पर मनीषा से भारी है। तो इनमें सबसे भारी कौन है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे भारी कौन है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रतिमा जो है यानी कि प्रतिमा जो है वो रोमा से भारी है, ठीक है, लेकिन जया से हल्की है, पर जया से हल्की है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, जया हो जाएगा। ठीक है, किरण जो है वो प्रतिमा से हल्की है, प्रतिमा से किरण हल्की है पर मनीषा से भारी है। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा। जो किरण है, किरण जो है वो प्रतिमा से हल्की है लेकिन मनीषा से भारी है। तो अब यहाँ पे जैसे देखिए पी के बाद आपको के और एम को भी पुट करना है। तो ये जो है, ये जो सीरीज बन रही थी ये आपकी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जे हो जाएगा। ठीक है, जे के बाद क्या हो जाएगा, जे के बाद आपका जो है पी हो जाएगा। ठीक है, पी के बाद आपका के हो जाएगा, के बाद आपका यम हो जाएगा, यम के बाद आपका आर हो जाएगा। यानी कि सबसे हल्का आर है और सबसे भारी जे है। आर का मतलब रोमा होता है, जे का मतलब जया होता है। तो इसमें सबसे भारी पूछा है तो सबसे भारी आपका जया हो जाएगा। सबसे हल्का पूछा है अगर होता तो सबसे हल्का जो है आपका आर हो जाता। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि जो है मध्य में कौन आएगा, यानी कि मध्य में कौन है, दो लोगों से हल्का और दो लोगों से भारी, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका के हो जाएगा। क्वेश्चन यही रहते हैं, तरीके बदल जाते हैं एग्जामिनर के पूछने के। तो इस तरीके से आप जो है ऐसे क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। अगला देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 टीमें हैं। ठीक है, जो है देखिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ, आ है, बा है, सा है और दा है। 4 टीमें हैं। यहाँ पे एक प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। मान लीजिए क्रिकेट मैच खेल रही हैं, वॉलीबॉल खेल रही हैं, फुटबॉल खेल रही हैं, जो भी व्हाटएवर। टीम सा जो है वो सबसे कम अंक प्राप्त करती है। यानी कि सा को हम एकदम यहाँ बैठा देते हैं, इसके बगल में जो है 3 लोग होंगे। ठीक है, ये 1, 2 और 3 प्लेस हो जाएंगे। इस तरीके से हो गया। यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि जो आपकी सा जो है वो सबसे कम अंक प्राप्त करती है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद टीम बा ने टीम दा से ज्यादा अंक प्राप्त किए। जो बा है उससे ज्यादा अंक प्राप्त किया, टीम बा ने टीम दा से ज्यादा अंक प्राप्त किए। ठीक है, लेकिन टीम आ जैसा नहीं, टीम आ जैसा नहीं। यहाँ पे आ जैसा मतलब आज जितना अंक प्राप्त किया उतना बा नहीं प्राप्त किया है, लेकिन बा जितना प्राप्त किया 10 से ज्यादा ही है। तो यहाँ पे 3 स्पेस है, 3 स्पेस में आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पे आ हो जाएगा, यहाँ पे बा हो जाएगा, यहाँ पे दा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आज ऐसा नहीं। ठीक, यहाँ पे पूछा गया है तो बताइए तीसरी अधिक के बारे में आपसे पूछा है। तीसरी अधिक अंक प्राप्त, तो तीसरा क्या है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है द वो सही हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको पकड़ना रहता है और हवा में उड़ाना रहता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हल्का सा ऊपर चला गया है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, एक निश्चित कोड भाषा में KINDLE को ELDNI के लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। ये जो कोड भाषा के क्वेश्चन होते हैं ना, इसका मैं आपको यहाँ पे साइड में एक फार्मूला बता दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे तो या तो आपके ऐसे ऐसे ये कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, या तो आपके जो है
यहाँ पे देखिए अगर दूसरा क्या है, दूसरा कनेक्टिविटी ऐसे होती है इनकी, ठीक है, ऐसे होती है। और तीसरी जो कनेक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वो कि अगर दो स्टेटमेंट है, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, तो इसको तीन भागों में तोड़ के भी किया जाता है, ऐसे होती है और ऐसे होती है, यानी कि ऐसे होती है और ऐसे होती है। इस तरीके के आपको पहचानने पड़ते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है KINDLE। तो क्या लिखा गया है, ELDNIK। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, ध्यान से देखेंगे, मुझे तो चीज़ समझ में आ गई। एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे के है, यहाँ पे के लास्ट में, यहाँ पे ई लास्ट में है, यहाँ पे ई पहले आ गया। तो ये इस तरीके से बन रहा है, यानी कि ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से बन रहा है और ये इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं IM का क्या हो जाएगा। मेरे हिसाब से अभी तक आप लोग जो है इसको पकड़ लिए होंगे कि क्या इसमें लॉजिक लग रहा है ना। तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, I यहाँ पे हो जाएगा, G यहाँ पे सॉरी G यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, I यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए I किस में नहीं है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यम है, यम यहाँ चला जाएगा, यम देखिए तीनों में है, यन यहाँ पे है, यहाँ आ जाएगा, P यहाँ पे है, P यहाँ पे चला जाएगा, I यहाँ पे है तो I इसके नीचे आ जाएगा, O यहाँ पे चला जाएगा, S यहाँ पे चला जाएगा। इस तरीके से PMT PMI तीनों में है। और उसके बाद देखिए GNIS कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पकड़ना रहता है। अगर आपने लॉजिक लगा लिया तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कहा गया है, DSSB में पूछा गया है, ये 60 स्टूडेंट हैं, उसमें से 40 जो है केवल बीजगणित पसंद करते हैं और 20 जो है वो ज्यामिति पसंद करते हैं। लेकिन इन्हीं में 11 छात्र ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है 11 छात्र, तो सिर्फ बीजगणित पसंद करने वाले कितने छात्र हैं ये आपको बताना है। 40 तो बीजगणित पसंद करते हैं केवल, और 20 जो है वो ज्यामिति पसंद करते हैं, और 11 छात्र ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है बीजगणित पसंद करने वाले, मतलब बीजगणित यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 ऐसे बनेगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 11 क्लियर है, दोनों पसंद करते हैं। तो इसमें कितने बचे, 11 में से यहाँ पे 29 बचे, 29 जो है यहाँ पे हो जाएंगे, और यहाँ पे 20 में से 11 गया 9, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बीजगणित पसंद करने वाले, यहाँ पे केवल हटा दीजिएगा, ये मतलब जो है गलत हो गया है लिखने में, ये केवल और ये दोनों केवल आप हटा दीजिएगा। तो यहाँ पे जो 29 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ बीजगणित पसंद करने वाले जो हैं वो 29 छात्र हैं। ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको आप कंप्लीट करेंगे तो देखिए 29 11, ठीक है, ये आपका 40 हो गया, और 9 और 11 ये आपका 20 हो गया। टोटल कितने हो गए, टोटल 60 हो गए। इस तरीके से करना रहता है इसको क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना रहता है प्लस माइनस का। अगला देखते हैं यहाँ पे यदि z बराबर 25 है, d बराबर 3 है, j बराबर 9 है, n बराबर 13 है, e बराबर 5 है, तो विषम को चुनना है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या विषम हो सकता है, वैल्यू पुट करते हैं। z बराबर यहाँ पे 25 है, ठीक है, d बराबर आपका कितना है 3 है, j बराबर आपका कितना है 9 है, n बराबर आपका कितना है, n बराबर आपका 13 है, e बराबर आपका 5 है। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा, क्या z जो है वो 26 पे आता है, वो 25 पे आता है, तो आप कहेंगे नहीं सर z जो है 26 पे आता है। d क्या 3 पे आता है, नहीं, d जो है 4 पे आता है। j क्या 9 पे आता है, नहीं 10 पे आता है। n कितने पे आता है, n 14 पे आता है, और e जो है 5 पे ही आता है। तो यहाँ पे विषम की बात की गई है, यानी कि जो z है, d है, j है और n है, इसकी वैल्यू को 1 माइनस करके
-1 करके लिखा गया है, लेकिन जो ई की वैल्यू है वो फाइनल है। ठीक है, तो जब ई की वैल्यू फाइनल है, ये चारों विषम है, इसमें एक माइनस किया गया, ई की वैल्यू फाइनल है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर ही यही बन जाएगा, क्योंकि यही विषम है। अगर ये भी ई 4 होता तो सबके बराबर होता। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन देख रहा था रीजनिंग के, उसमें ये पूछा गया था। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जेड है, ए है और टी है। इसकी वैल्यू कितनी है? 26, 1, 20। और यहाँ पे जो है डी है, यू है और बी है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 4, 2, 1, 2। इसकी वैल्यू ये है, आगे की वैल्यू ये है। ठीक है, जे वाई एम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक लॉजिक लगाइए। यहाँ पे जे वाई एम, जे वाई एम का क्या है? यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आपका 25 है, यहाँ पे आपका 13 है। उसी तरीके से आप एन यू एम 14 है। ठीक है, उसके बाद आपका कितना है? 20 है और आपका 13 है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है विषम। विषम आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है विषम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ यहाँ पे त्रुटि है, क्योंकि जब मैं अभी इनकी वैल्यू को पुट कर रहा था तो वहाँ पे जो है मुझे कुछ गलत प्रिंट गलत हो गया। अगर देखिए जेड की वैल्यू को 26 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है और टी की वैल्यू कितनी होती है? टी की वैल्यू होती है आपकी 20। ठीक है, यहाँ पे जो है डी की वैल्यू 4 होती है, यू की वैल्यू कितनी होती है? यू की वैल्यू होती है 21 और जो बी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। और जे की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? जे की वैल्यू होती है 10। लेकिन यहाँ पे दोनों में ये हो गया है, तो यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे? यहाँ पे आप कर लेंगे ये जो, इसको 1 कर लीजिएगा। ठीक है, गलत हो जाता है कभी कभी, कभी कभी प्रिंटिंग में हो जाता है। तो जो जे की वैल्यू है वो तो 10 होती है, लेकिन यहाँ पे 9 लिखा गया। वाई की वैल्यू 25 सही है, एम की वैल्यू 13 होती है। यानी कि जे की जो वैल्यू है 9 ये गलत है, बाकी m की जो वैल्यू है 13 वो सही है, और जो y की वैल्यू है वो भी 25 सही है। यानी कि ये जो है आपका गलत है, यहाँ पे 1 कर लीजिएगा, है ना। तो ये आपका सही है, यानी कि जे वाई एम आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, टाइपिंग करते समय मिसप्रिंट हो जाता है थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा। इसका यही प्लेस वैल्यू आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट का ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ए जो है बी और ई के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया 6 व्यक्ति है, तो बना लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ये आपका सेंटर है। जब ये आपका सेंटर होता है तो ये जो है, जो व्यक्ति इधर मुंह किया हुआ है, यानी कि सब इधर मुंह किए हैं, तो इनका ये जो है राइट हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से। और यही चीज जो बंदा इसके सामने बैठा है जस्ट इसका वो उल्टा हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना दिया, फिर यहाँ पे दूसरा बना देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे क्या किया गया है भी जो है, पहले आप इसमें क्या खोजिएगा? सबसे पहले ये खोजना पड़ता है कि दायां और बायां कहाँ है। ई जो है डी के तुरंत दाईं ओर बैठा है। कौन बैठा है? डी के तुरंत दाईं ओर। तो डी को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, इसका दायां क्या हो जाएगा? इसका दायां हो जाएगा ये, ई यहाँ बैठा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर देखिए ई से कुछ मामला मिल रहा है, ई से कुछ मामला यहाँ पे मिल रहा है। डी और ई के बीच में, बी और ई के बीच में ए बैठा है, बीच की बात है। तो ये अगर ए को हम यहाँ बैठा देते हैं तो यहाँ कौन बैठेगा? यहाँ बैठेगा बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया है,
जो सी है वो डी और एफ के बीच में बैठा है। जो सी है डी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। ये यहाँ पे हो गया। मेरे हिसाब से सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिए हैं। ये सेंटर की तरफ मुंह है। अब इसमें पूछा गया है एफ का स्थान ई से किस प्रकार है। एफ का स्थान ई से किस प्रकार है। अगर एफ का स्थान पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। एफ का जो स्थान है वो ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ई से जो है वो तीसरा, दाएं से तीसरा हो जाएगा। तो दाएं से आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। बाएं से पहला, बाएं से पहला, इसका बायां ये है, इसका बायां अगर ये है तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, और ये गलत, पांचवा कोई बात ही नहीं है। राइट आंसर आपका चला जाएगा दाएं से तीसरा। इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट को कराना पड़ता है। लेफ्ट राइट आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट राइट जो नीचे से सेंटर की तरफ देख रहा है उसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, और जो ऊपर से देख रहा है उसका राइट बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यदि z बराबर 26 है, d बराबर 4 है, j बराबर 10 है, n बराबर 13 है, e बराबर 5 है, विषम पूछा गया है। विषम पूछा गया है तो चलिए इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। z बराबर 26, z की वैल्यू 26 है, d बराबर 4, j बराबर 10, n बराबर 13, e बराबर 5। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो जेड हमेशा 26 पे आता है, राइट है, डी 4 पे ही आता है, जे 10 पे ही आता है, ई 5 पे आता है, लेकिन एन 13 पे नहीं आता, एन आता है 14 पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एन जो है वो आता है 14 पे। अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कहा गया है यदि ए जी टी जेड टी बराबर 56, यस वाई जेड बराबर 48, जे एम यू बराबर 44, तो एन एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। चलिए करते हैं इसको भी। ए जेड और टी का 56 है, ऐसा क्या किया जाए कि 56 आ जाए। तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू होती है 26, और जो टी की वैल्यू होती है वो होती है आपकी, कितनी होती है, टी की वैल्यू होती है 20, है ना। यहाँ पे देखिए 20 होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे 26 प्लस 20 प्लस 1, 6 1 7 2, ये क्या, ए जेड टी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका 20 दूना 40, 46 1 47, यहाँ पे जो है आपका 47 होना चाहिए, मिसप्रिंट है ये 47 होना चाहिए। यस वाई डी, अगर यस वाई डी, यस की वैल्यू क्या होती है, तो यस की वैल्यू होती है 19, और वाई की वैल्यू कितनी होती है 25, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 4। तीनों को प्लस करते हैं, ठीक है, 5 4 9, 9 दूनी 18, हाथ में आया 1 2 1 3 1 4, तो ये आपका 48 है, सही है। जे एम यू की बात करते हैं। जे एम यू, जे की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 13 होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, यू की वैल्यू क्या होती है, यू की वैल्यू होती है 21। तीनों को ऐड कर लेंगे, 3 1 4 हो गया, और इसका क्या है 2 1 3 1 4, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें यन की और एक्स की और बी की, तो इसको देखते हैं। इसकी वैल्यू होती है 14, इसकी वैल्यू होती है 2, और इसकी क्या वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती है 24। तो यहाँ पे देखिए 4 2 6 4 10 हो गया, 2 1 3 1 4, राइट आंसर क्या चला जाएगा 4। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, क्योंकि ये दोनों चीजें अगर कैलकुलेशन में सही बता रही हैं तो ये भी सही बताना चाहिए। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, आप इसको ध्यान दे लीजिएगा हल्का सा। तो ये आपका जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 40, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएसएसबी में।
यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है ये प्रिंट में थोड़ा सा गलत हुआ है। यहाँ पे मैं बता दूं, मैं इसको क्वेश्चन को देखते ही समझ गया। यहाँ पे जो है, यहाँ पे होगा 44 है। इसको आप जो है कर लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन को देखते ही समझ गया हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, ए है, जेड है और टी है। ए की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू होती है 26 और टी की वैल्यू होती है आपकी कितनी होती है, टी की वैल्यू होती है 20। ठीक है, 127। यहाँ पे क्या है, 20 और 46 एक 47। तो यहाँ पे आपका 45 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पे 20 दूना 40 और एक 47 यहाँ पे 45 होना चाहिए, 45 होना चाहिए। ये प्रिंट में कभी कभी हो जाता है, आदमी ध्यान नहीं देता है। तो ये लॉजिक है, 47 आया है लेकिन यहाँ पे 45 लिखा गया है, तो यहाँ पे इसको -2 करेंगे तो 45 हो जाएगा। ये वाला देखते हैं, यस, वाई और डी, ये दूसरा है तो इसको दूसरी तरीके से देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यस की वैल्यू क्या होती है, यस की वैल्यू होती है 19 और इसकी होती है 25 और इसकी होती है 4। जोड़ लेते हैं, 5 4 9 दूनी 18, ठीक है, और 1 लगा, 2 1 3 1 4, 48 आया। इसमें से भी -2 कर देते हैं तो 46 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि लॉजिक आपका यही लग रहा है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, n हो गया, x हो गया और b हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना रहता है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू होती है 14 और x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है 24 और b की वैल्यू होती है 2। तीनों को जोड़ने के बाद जैसे यहाँ पे देखिए 2 4 2 6 4 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, -2 करेंगे कितना आ जाएगा, 38। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, 38 चला जाएगा। तो इस तरीके के जो है रीजनिंग के क्वेश्चन बनाए जाते हैं डीएसएसबी में। बहुत हार्ड लेवल का नहीं होता, बहुत इजी लेवल का नहीं होता। तो आप इसको आसानी से कर लोगे, थोड़ा सा प्रयास करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप कर लोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वो भी थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में प्रैक्टिस कर लें। और डीएसएसबी का अगर आप कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।